यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। सो डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बारे में हमने इससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है एरे। एरे बेसिकली क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है एरे के, कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। चलिए, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन क्या है एरे की। तो एरे की डेफिनेशन आप सिर्फ ये याद रखें, वन लाइनर डेफिनेशन होती है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा या कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। अब सिमिलर टाइप क्या हो सकते हैं, आपने इंटीजर की बात करी तो वैल्यूज इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए, कैरेक्टर की बात करी तो कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। आपने स्ट्रिंग की बात करी तो स्ट्रिंग टाइप के अल्फाबेट्स होने चाहिए, राइट। सो यहाँ पर एरे क्या है, ये इंडिविजुअल जब आप एरे बनाएंगे तो ये इंटीजर टाइप का एरे होगा, कैरेक्टर टाइप का एरे, स्ट्रिंग टाइप का एरे, राइट। इट मींस कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 2A ABC, ये एरे नहीं होगा, राइट। कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, आप एक जैसे टाइप के डेटा को एक पर्टिकुलर बॉक्स में रख रहे हैं, दैट इज एरे, राइट। तो आई होप कि आपको एरे का डेफिनेशन जो है, बेसिक डेफिनेशन, वो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक डेफिनेशन क्या है एरे को, जिससे कि हम एक जैसी इंफॉर्मेशन को पर्टिकुलर उस मेमोरी ब्लॉक में या उस पर्टिकुलर एड्रेस में स्टोर कर सके। जब हमें डेटा को एक्सेस करना होगा तो हम उसे इजीली एक्सेस कर पाएंगे। अब की फीचर्स क्या क्या है एरे की, क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले फिक्स साइज होता है। साइज फिक्स कैसे, क्योंकि आपने एरे की लेंथ दे दी कि 10 लेंथ का एरे है, जिसकी इंडेक्सिंग कर दिया आपने 0 से लेकर के 9 तक। सेकेंड, अब इंडेक्सिंग क्या होता है, देखिए एरे के एलिमेंट्स हैं जो आपने 0, 1, 5, 9, 7, 8 जो भी एलिमेंट्स थे, इसकी इंडेक्सिंग आपने यहाँ पर जो इंडेक्सिंग करेंगे हम वहाँ किससे करते हैं, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5। इट मींस एरे की लेंथ है 6, जिसकी इंडेक्सिंग कैसे हुई है, 0 से लेकर 7 लेंथ का एरे है ये, जिसकी इंडेक्सिंग हुई है 0 से लेकर के 6 तक की लेंथ हो गई है 7। होमोजीनियस, अगेन सेम टाइप ऑफ डेटा है, एक जैसे टाइप का डेटा है। फॉर एग्जांपल इंटीजर है तो इंटीजर टाइप, फ्लोट है तो फ्लोट टाइप, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप, एक जैसे एलिमेंट्स को ये स्टोर करता है। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, इट मींस कि आपने जो भी डेटा आपने एलोकेट किया है मेमोरी में स्टोर करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर डेटा सेट की जितनी भी लेंथ होगी उसे उस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पर जहां पर उसे स्टोर करना है, उसे स्टोर करने का काम भी एरे करता है। तो ये बेसिक फीचर्स हैं एरे के, जो कि हम इन जनरल जब एरे पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट में आता है ये, राइट, कि कौन कौन से साइज का एरे है, इंडेक्सिंग कैसे होती है, राइट, ये ठीक। अब ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। ऑपरेशन की बात करें, सबसे पहले आपको पर्टिकुलर एरे दिया हुआ है, इस एरे से आपको किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, या फिर इस पर्टिकुलर एरे में आपको ट्रैवर्सिंग करनी है फर्स्ट इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक, या फिर आप पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं, या किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं। तो ये बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि हम एरे में परफॉर्म करते हैं। सभी की कॉम्प्लेक्सिटी अलग होती है, आने वाले टाइम पर हम लेक्चर कवर करेंगे जिसमें हम डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी या फिर किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम की क्या कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, हम कैसे उसे डिनोट करते हैं, बिग ओ, ओमेगा, थीटा, ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं ये क्या होती हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। अभी हम समझते हैं कि ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। आप ऑपरेशन एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, इंसर्ट एंड डिलीट कर सकते हैं। अब आपको कोई भी एरे डिक्लेयर करना है या इनिशियलाइज करना है एरे को, तो आप कैसे डिक्लेयर करोगे। आप एरे को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आपने देखा होगा, आपने ये लाइन जब आप लिखते हो, इट मींस कि आपने एक एरे डिक्लेयर कर दिया है। इसका मीनिंग ये होता है इंटीजर टाइप का एरे है जिसकी लेंथ 5 है। अब इंटीजर 5, कोई से भी इंटीजर जब आप प्रेस करोगे, इसका मीनिंग होगा कोई से भी एलिमेंट जो कि इंटीजर टाइप्स हैं। देखिए 5 एलिमेंट्स हो गए, अब इसकी इंडेक्सिंग कहां से कहां तक होगी, 0 से 4 तक। तो इंटीजर टाइप का ये एरे है जिसकी लेंथ है 5, तो ये डिक्लेयर किया, जिसको कंप्यूटर ऐसे रीड करेगा। इनिशियलाइज करना है, अब आपको एरे को इनिशियलाइज करना है। फर्स्ट आपने एक एरे दे दिया है 5 लेंथ का,
पहले इसमें फर्स्ट टू एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट टू एलिमेंट्स, और रेस्ट आर जीरो, अभी हमने उसको कंसिडर नहीं किया है। अब हम क्या कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं और डिडक्ट कर रहे हैं साइज ऑफ 3। तो इनके जो 3 एलिमेंट्स हैं, या जो 3 एलिमेंट इनके हमने साइज चेंज कर दिए, या फिर हमने इस एलिमेंट में जो चेंज कर दिए। तो इसी टाइप से हम इनिशियलाइज कर रहे हैं एरे को कि 3 लेंथ का क्या होगा, 2 लेंथ का एरे क्या होगा। तो ये 3 एरे हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं अलग अलग ऑपरेशंस के लिए। एक्सेसिंग एलिमेंट्स, किसी भी एरे से जब हमें एलिमेंट्स को एक्सेस करना होता है तो इंटीजर वैल्यू एरे 2, जो आपका एरे 2 है, या फिर 2 इंडेक्स पर जो वैल्यू है, या फिर यहाँ पर जो भी वैल्यूज दी हुई हैं उसे आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं इंडेक्स 2 के एलिमेंट को, और मॉडिफाई करना चाहते हैं आप जो भी एलिमेंट है उसे आप मॉडिफाई करना चाहते हैं पर्टिकुलर 0 इंडेक्स पर। तो इस टाइप से आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। अब आप देखें कि आपने एरे के जो एलिमेंट्स थे, इसमें एलिमेंट्स देखिए 10, 20, 30, 40, 50। अब आपको चेंज दिख रहा होगा, आप आउटपुट से ही समझो तो आप थोड़ा एक अच्छे समझ पाओगे। 10 एंड 20 के बाद यहाँ पर 100 इंसर्ट हुआ है और 30 यहाँ से रिमूव हो गया। मतलब इस पर्टिकुलर एरे में जो एरे दिया हुआ था 10, 20, 30, 40 एंड 50, सबसे पहले हमने एक ऑपरेशन किया जिसमें हमने एक एरे को डिक्लेयर किया। यहाँ पर एरे डिक्लेयर हो गया फर्स्ट। सेकेंड, हम इन एलिमेंट्स को प्रिंट कराना चाह रहे हैं। अब प्रिंट कराने के बाद हम एक मॉडिफिकेशन चाह रहे हैं कि सेकेंड नंबर का जो इंडेक्स वैल्यू 2 है, इस पर हम 30 को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, राइट। अब 30 को इंसर्ट करना चाह रहे हैं किसकी प्लेस पर, 30 की प्लेस पर 100 को इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो हमारा जो अपडेटेड एरे होगा वो हो जाएगा 100, 40 एंड 50। पर्टिकुलर हमने एरे 2 लिखा। आप यहाँ पर इसी प्रोग्राम में जो आपका एरे साइज था इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, आप 5th नंबर के एरे में चेंज करके देखो, आप 0 नंबर के जो एरे इंडेक्स वैल्यू उस पर चेंज करके देखो, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्लेस करके, तो आपका जो मॉडिफाइड एरे होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। तो ये हेडर फाइल से मेन फंक्शन में आपने एरे डिक्लेयर किया, देन आपके जो एरे के एलिमेंट्स है आप उसे प्रिंट करवाएंगे, मॉडिफाई क्या होगा उसमें इंडेक्स 2 पर, उसके बाद मॉडिफाइड एरे को आप प्रिंट करवा देंगे जो स्टेटमेंट है। अभी यहाँ पर लेंथ 5 थी, इसलिए हमने आई वैल्यू जो ली है लेस देन जो है वो 5 होगी, राइट, या फिर 5 की इक्वल लेंथ ली हुई हमने आई लेस देन 5, और आई प्लस प्लस ये चलते रहेगा कंटिन्यूस। तो इस टाइप से आपको कंडीशन, आप 10 एलिमेंट्स के लिए, आप 5, 7 एलिमेंट्स के लिए, तो इसी कोड को आप चेंज करके एक बार रन करके देखें तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ओके इस 5 लेंथ के एरे का ये प्रोसेस था, और जो दूसरे लेंथ का एरे उसमें जो दूसरे ऑपरेशन हो रहे हैं अभी हमने यहाँ पर मॉडिफाई किया हुआ है एरे को। अब ये तो हो गया बेसिक ऑपरेशन वाला कॉन्सेप्ट, बट एरे के टाइप्स भी होते हैं। 2 टाइप्स का एरे होता है, 1 डायमेंशन एरे एंड मल्टी डायमेंशन एरे। मल्टी डायमेंशन एरे लाइक 2D एरे, 3D एरे, इसमें मैट्रिक्स टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है। 1D एरे हम जितने भी एलिमेंट्स की बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर में, जो भी एरे डिफाइन होगा, मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन हम 1D एरे पर करेंगे, राइट, चाहे सर्चिंग हो या सॉर्टिंग हो। तो 1 डायमेंशन एरे तो इन जनरल हम डिफाइन करते हैं। मल्टी डायमेंशन एरे क्या होता है, मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, मैट्रिक्स कैलकुलेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, इस टाइप के जो ऑपरेशंस होते हैं, या पर्टिकुलर किसी मैट्रिक्स में डायगोनल प्रिंट करवाना हो मैट्रिक्स के फॉर्म में बोले, या फिर हम ऐसे कुछ कई बार स्टार या ट्राइंगल का एक पैटर्न प्रिंट करवाने बोलते, तो ये 2D एरे के अंदर आता है या मल्टी डायमेंशन एरे के अंदर आता है। तो ये बेसिक एग्जाम्पल्स हैं जो टाइप्स ऑफ एरे में हम पढ़ते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं मल्टी डायमेंशन एरे के और 1 डायमेंशन एरे के। जनरली हम 1 डायमेंशन एरे जो होता है इसमें बेसिक ऑपरेशन वाली जो चीजें होती है, जिसमें हम सर्चिंग और सॉर्टिंग, ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये जनरली किस पर होते हैं, 1D एरे पर होते हैं। और पूरे जो डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है इसमें हम मैक्सिमम क्वेश्चंस जो सॉल्व करते हैं वो 1D एरे पर ही करते हैं। आपकी स्टार्टिंग जो भी सिलेबस होगा, आप एरे से स्टार्ट करके आप सर्चिंग सॉर्टिंग तक भी जाते हैं, तो वहां पर जो पूरी जर्नी होती है, लिंक लिस्ट हुआ, स्टैक, क्यू, ये सब 1D एरे में ही आते हैं। अब देखिए 2D एरे है, इसको आप कैसे प्रिंट करोगे। अब देखो प्रीवियस जो एग्जांपल था ये आपको 1D एरे का भी एग्जांपल हो सकता है, राइट, कि आप 1 डायमेंशन एरे को रिप्रेजेंट कर रहे हो और उसमें कुछ मॉडिफाई कर रहे हो। अब सिमिलरली 2D एरे आप कैसे करोगे, तो
मैट्रिक्स है जो 3x3 का है, राइट। और क्या क्या मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी जगह आप चेंज भी कर सकते हो, आप 4x4 का मैट्रिक्स ले सकते हो, आप 2x2 का मैट्रिक्स लिख सकते हो। तो ये पूरा आप जो डिफाइन करोगे मेन फंक्शन में, वो आप पर डिपेंड करता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं 2D एरे को। 2D एरे के जो एलिमेंट्स है उन्हें हम, लेंथ हमारी 3 दी हुई है i j के लिए, क्योंकि हमारा एक डायमेंशन i है और एक डायमेंशन हमारा j है। अब मैट्रिक्स हमारा यहाँ पर प्रिंट होगा और ये आपका आउटपुट आ गया। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, आप इंटीजर टाइप का ले रहे हो और मैट्रिक्स ले रहे हो, ये डेटा टाइप्स हो गया। किस टाइप का डेटा टाइप्स किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, आप मेन फंक्शन में डिफाइन कर दो, बेसिक सा कोड है, ठीक है। अब एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के लिए आप कैसे करोगे। अब आपने डिक्लेयर किया साइज ऑफ 5, इंट एरे साइज ऑफ 5, इनिशियलाइज करा एरे 2 जिसमें 5 एलिमेंट्स आ गए। आउटपुट के लिए आपने ये आउटपुट के दे दिया कि आउटपुट कंडीशन आपने दे दी i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस। तो जो आपका एरे 2 है यहाँ पर डिक्लेयर हो गया, ये आपने डिक्लेयर कर दिया। 5 की जगह आप 7 9 15 20 आप किसी भी साइज का एरे डिक्लेयर कर सकते हो। चलिए अब आता है कुछ बेसिक ऑपरेशंस जो कि एरे में परफॉर्म होते हैं, जैसे कि हमने कहा एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट, इंसर्टिंग या फिर इंसर्टिंग ऑफ एलिमेंट, राइट। तो किसी भी एलिमेंट को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, सी आउट लेस देन एरे साइज, एरे 2 है जिसका इंडेक्स वैल्यू 2 और साइज 2 दिया हुआ है, तो ये इस पर्टिकुलर इसे हम एक्सेस करना चाहेंगे। 0 बेस्ड है मतलब इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट है। आप इसकी जगह जिस भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर एरे का लेंथ साइज दे सकते हैं। नेक्स्ट आप किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो एरे जो 2 है इसमें 0 नंबर का जो एरे है या 0 इंडेक्स जो दिए, साइज 0 है इंडेक्स का, यहाँ पर आप 10 से रिप्लेस करना चाहते हैं। रिप्लेस फर्स्ट एलिमेंट, इंडेक्स 0 पर है, इट मींस फर्स्ट एलिमेंट जो है इसे आप रिप्लेस करना चाहते हैं, पहले 5 था अब रिप्लेस करना चाहते हैं 10 से, ये 0 इंडेक्स पर। तो ये इंसर्टिंग एलिमेंट के लिए हो गया। नेक्स्ट इज ट्रैवर्सिंग एन एरे, मतलब कि आपके पास एक एरे दिया हुआ है, अब इस एरे को आपको ट्रैवल करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं टोटल काउंट के लिए, या फिर किस पर्टिकुलर प्लेस पर कितने एलिमेंट्स कौन कौन से टाइप के स्टोर है। तो ट्रैवर्सिंग इसीलिए होती है। ट्रैवर्सिंग के लिए आप फॉर लूप का यूज करेंगे, कंडीशन स्टेटमेंट दी जो आपका लेंथ ऑफ एरे था, और सी आउट पर जो आपकी कंडीशन थी आई जो आपका एरे था, इसे आप क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे, पूरा विजिट करेंगे। ओके, नाउ फाइंडिंग द लेंथ ऑफ एरे। अब एरे का साइज हमें नहीं पता, एक जस्ट एरे बना हुआ है, हमें इसका साइज नहीं पता कि साइज क्या है। तो आप इंटीजर साइज हमें काउंट करना है, साइज ऑफ एरे, और साइज ऑफ एरे इसका इंडेक्सिंग 0 से कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट द एलिमेंट्स या फिर एलिमेंट्स कितने नंबर है, तो आप जैसे 0 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स कि इसमें 7 एलिमेंट्स हैं, तो लेंथ ऑफ द एरे जो होगा वो कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि 0 से लेकर के 6 तक की लेंथ कितनी होती है, 7 होती है। तो इस टाइप से आप एरे को फाइंड करने के लिए, ट्रैवर्स, इंसर्ट, अपडेट करने के लिए बेसिक लाइंस जो कोड है, ये C++ के कोड है सभी, या आप C++ में कैसे इसे रिप्रेजेंट करोगे। अब एलिमेंट को जैसे हमने कहा सर्च करना है, अब एरे में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है तो हमारे पास सर्चिंग की 2 मेथड होती हैं। फर्स्ट होती है लीनियर सर्च और सेकंड होती है बाइनरी सर्च। अभी हम जो बात करेंगे, हम लीनियर ऑर्डर में सर्च करेंगे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट, सर्च एलिमेंट दिया हुआ है 4। अब आपका 4 यहाँ पर जैसे ही फाउंड हो गया, आपको पता चल गया कि आपका 4 मैच हो गया है एरे से, दैट इज ट्रू एंड मैच हो गया, और सर्च एलिमेंट नहीं मिला तो वो हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। अब सर्च एलिमेंट आपने किया, एरे जो आपका आई लेंथ का जो एरे दिया होता आपको फाउंड हो जाता है, पता चल जाता है, तो आप लिखेंगे ट्रू स्टेटमेंट, और नहीं होता है तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा। और इफ कंडीशन के साथ हम चलेंगे और एलिमेंट नॉट फाउंड में ये पर एंड हो जाएगा। जैसे ही आपको एलिमेंट मिल गया तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। इन केस नहीं होता है तो ये फिर एंड हो जाएगा कि आपका एलिमेंट इस पर्टिकुलर एरे में नहीं दिया हुआ था। फॉर एग्जाम्पल 4 यहाँ पर दिया हुआ था,
जैसे आपको 4 मिल गया, आपका प्रोसेस यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। बट ये और आगे चला, लास्ट तक गया, बट इसे फॉर एग्जांपल 7 सर्च करना था और ये लास्ट तक चले गए, इसे 7 इस एरे में नहीं मिला, तो यहाँ पर ये प्रोसेस एंड हो जाएगी, क्योंकि आपका जो एरे का लेंथ था वो एंड हो चुका है। तो इस टाइप से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को आप लीनियर ऑर्डर में सर्च कर सकते हैं। सिमिलरली बाइनरी सर्च होता है, बाइनरी सर्च में हम उसे डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पर वर्क करते हैं। इसके बारे में हम एक और न्यूमेरिकल के फॉर्म में समझते हैं कि कैसे होगा, राइट। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले जो एरे दिया होता है, ये तो हो गया लीनियर सर्च, क्या आप वन बाय वन सर्च करते गए। बाइनरी सर्च में क्या होता है, सबसे पहले तो आपका जो एरे होता है ये सॉर्टेड होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए 1 2 3 5 7 9। इसके बाद इसे आप 2 पार्ट्स में ब्रेक करोगे, अगेन आप उसका मिड फाइंड करोगे, अगेन ब्रेक करोगे, अगेन एंड अगेन आपके जिस भी साइज पर है सर्च एलिमेंट उससे कंपेयर करते चलोगे जो आपने मिड वैल्यू फाइंड करी है, एंड आप सॉल्व करते चलोगे। इसका इंडिविजुअल मैं वीडियो कवर अप करूंगी जिसमें हम बाइनरी सर्च के क्वेश्चन विद एल्गोरिथम सॉल्व करेंगे, और लीनियर सर्च को भी साथों साथ समझ लेंगे, ताकि एक पर्टिकुलर लेक्चर हो जाएगा जिसमें आप बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च विद एल्गोरिथम एंड कोड आप समझ सकते हो। अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, एरे का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सॉर्टिंग। किसी पर्टिकुलर एरे को सॉर्ट करना है, मतलब आपका जो एरे है वो सॉर्ट नहीं है, अरेंज नहीं है प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसे आप सॉर्ट करना चाहते हैं, तो इन जनरल मेथड क्या होगी, लेंथ ऑफ जो एरे दिया हुआ है ये 5 दिया हुआ है, 5 लेंथ का ये एरे है, जिसमें हम एरे को क्या करना चाह रहे हैं, सॉर्ट करना चाह रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए एक जनरल मेथड अप्लाई होगी, सबसे पहले सबसे मिनिमम एलिमेंट, देन उससे मैक्सिमम, देन उससे कंपेयर करेंगे 9 एंड 11। तो ये कॉमन सॉर्टिंग एल्गोरिथम हो गई, बट इसके अलावा ये तो जनरल ह्यूमन टाइप जो की प्रॉब्लम हो गई कि ये एरे दिया हुआ है इसे हम ऐसे सॉर्ट करेंगे, बट जब हम कंप्यूटर में डेटा साइंस डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सॉर्टिंग के जैसे हमारे पास सर्चिंग के 2 टाइप्स थे, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, वैसे ही हमारे पास सॉर्टिंग के लिए होता है बबल शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, हीप शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, राइट, बकेट शॉर्ट एंड रेड्रिक शॉर्ट एंड सेल शॉर्ट। तो ये टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं जिनकी पर्टिकुलर एल्गोरिथम, और इसके बाद हम इसे किस टाइप से सॉल्व करते हैं पर्टिकुलर सॉर्टिंग टेक्निक्स को। सॉर्टिंग के टोटल 9 टाइप्स के इंडिविजुअल क्वेश्चंस, उनकी एल्गोरिथम, उनका न्यूमेरिक फॉर्म में क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, एंड उनका C++ कोड कैसे हम करेंगे। साथ ही साथ हम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी देखेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी देखेंगे कि पर्टिकुलर सॉर्टिंग की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सॉर्टिंग में, एंड सर्चिंग का जैसे मैंने आपको बताया सर्चिंग में लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। सो टोटल आप देखेंगे 9 to 11 टाइप्स ऑफ सर्चिंग सॉर्टिंग के क्वेश्चंस, इनके एल्गोरिथम का मतलब किस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में कितना टाइम लग रहा है, कितना स्पेस लग रहा है, इन दोनों एल्गोरिथम की जो आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उनमें कंपैरिजन कैसे हो रहा है, तो इसके बारे में हम 1 बाय 1 समझेंगे। इसे समझने के लिए आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। आपको एरे का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, आप फर्स्ट टाइम विजिट किए चैनल पर ही तो। और सेम नेम से आपका टेलीग्राम चैनल भी आपको मिलेगा कंप्यूटर स्टडी जोन नेम से ही, जिसमें मैं आपको टाइम टू टाइम थ्योरी नोट्स, लेक्चर नोट्स शेयर करती हूँ, जिससे आपको आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में हेल्प होगी। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। सिमिलरली आप इंस्टाग्राम पर भी कंप्यूटर स्टडी जोन नेम से फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर जैसे लेक्चर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन स्टोरी वहाँ पर अपडेट हो जाती है, तो आप उसे भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर dीजिए और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।